नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। बिहार की राजनीति में एक नया दौर शुरू हो रहा है। पहले आप कुछ तस्वीरें देखिए। देखिए, बड़ा नेता कैसा होता है इसका अंदाजा इन्हीं तस्वीरों से लगता है। आपको याद होगा, मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव के बाद जब शिवराज सिंह चौहान को सीएम पद नहीं दिया गया था तो कुछ इसी तरह की तस्वीरें मध्य प्रदेश से भी आई थी, जो बता रही थी कि एक लंबे समय तक जनता के बीच रहकर जनता के दिलों में कैसे राज किया जाता है। और जब ये पद नहीं दिया जाता, जनता के बीच से जब विदाई होती है तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं जो काफ़ी भावुक कर जाती हैं। 20 साल लगातार बिहार की सत्ता में बने रहने के बाद नीतीश कुमार का एक बड़ा फैसला आता है और उनके कदम दिल्ली की तरफ बढ़ जाते हैं। राजनीति में आना जाना तो देखिए चलता है, लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि इस फैसले के साथ जेपी आंदोलन से निकले नेताओं के लंबे वर्चस्व का अब अंत होता करीब दिखाई दे रहा है। इस बदलाव की शुरुआत तो विधानसभा चुनाव के समय से ही हो चुकी थी, जब नीतीश कुमार को अस्वस्थ बताया जा रहा था, उम्र दराज बताया जा रहा था और तमाम तरह के उनके ऐसे वीडियो वायरल कराए जा रहे थे जो इस बात को साबित करते थे। चुनाव हो गए, नीतीश एक बार फिर से सीएम बनाए गए और अटकलों पर विराम भी लग गया। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का एक फैसला इतना अचानक हुआ कि पूरा खेला किसी को समझ ही नहीं आया। सबसे ज्यादा हताश हुए उनके करीबी, उनके सहयोगी। ज्यादातर लोग पीएम और बीजेपी को दोषी मानते हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली की राजनीति की ओर कदम बढ़ चुका है। उनके इस फैसले के साथ ही बिहार की राजनीति में उस दौर का भी अंत होता दिख रहा है जो करीब 5 दशक तक जेपी आंदोलन से निकले नेताओं के प्रभाव में रहा। एक एक कर बिछड़ते गए सभी साथी। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद खत्म होने की कगार पर है अब बिहार में जेपी युग की आखिरी छाया। 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चले जेपी आंदोलन चलाया गया, जिसमें से बिहार को कई बड़े राजनीतिक चेहरे मिले थे। इनमें 3 नाम प्रमुख रूप से आते हैं: लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान। इन तीनों नेताओं ने 1980 के दशक से लेकर अब तक राज्य की राजनीति की दिशा और दशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाई, जो केंद्र में भी रहे और बिहार में भी रहे। लेकिन समय के साथ साथ ये तिकड़ी अब सक्रिय राजनीति से लगभग दूर हो चुकी है। वक्त किसी का नहीं रहता। रामविलास पासवान का निधन हो चुका है, जबकि लालू प्रसाद यादव की बात करें तो लंबे समय से बीमार हैं और सक्रिय राजनीति से भी दूर हैं। उन्होंने राजनीतिक जिम्मेदारियां काफ़ी हद तक अपने बेटे तेजस्वी यादव को सौंप दी हैं। वहीं नीतीश कुमार की बात करें तो पिछले करीब 20 वर्षों से बिहार में मुख्यमंत्री और सत्ताधारी गठबंधन के प्रमुख चेहरे के रूप में वो रहे। सरकार किसी की भी मदद से बने, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ही बनते रहे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, रिकॉर्ड है उनका। लेकिन अब राष्ट्रीय राजनीति की ओर वो रुख कर चुके हैं। इस तरह पहली बार ऐसा समय आया है जब बिहार की राजनीति में जेपी आंदोलन से जुड़े 3 प्रमुख नेताओं की अब प्रत्यक्ष भूमिका नहीं दिखाई पड़ेगी। तो सक्रिय राजनीति में इस तिकड़ी की भूमिका का लगभग अंत हो चला है। इन नेताओं का प्रभाव इतना रहा कि दशकों बिहार की राजनीति सिर्फ इन तीनों के नाम से ही जानी जाती रही। ये तीनों केवल बिहार तक सीमित नहीं रहे, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी अहम भूमिका निभाई। कई बार दिल्ली की सत्ता के समीकरणों को भी प्रभावित करने में इनका बड़ा योगदान रहा। ऐसे में अब नीतीश कुमार दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं तो बिहार में नए राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं। नई पीढ़ी के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। कई ऐसे चेहरे हैं जो आगे चलकर प्रभावशाली नेता बन सकते हैं। नीतीश कुमार की खासियत रही कि वो सबको साध कर चलते थे। बहुत कम लोग उनसे नाराज रहते थे। पिछले 2 दशकों में नीतीश कुमार ने बिहार में सामाजिक संतुलन को बनाए रखने में अपनी खास भूमिका निभाई और खास राजनीतिक रणनीति भी अपनाई, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग, अति दलित समुदाय के साथ साथ मुस्लिम समुदाय को भी केंद्र में रखकर एक व्यापक सामाजिक गठजोड़ तैयार किया था। इस सामाजिक समीकरण ने उन्हें लंबे समय तक सत्ता में बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई। राष्ट्रीय जनता दल ने कई चुनावों में पूरी ताकत झोंक दी कि नीतीश कुमार को किस तरह से पद से हटाया जाए, पराजित किया जाए, लेकिन वो कर नहीं पाई। नीतीश कुमार की राजनीति केवल जातीय समीकरणों तक सीमित नहीं रही।
कुर्मी हो, कुशवाहा हो, इस समुदाय के लोगों के लिए लवकुश समीकरण के रूप में करीब 7% वोट बैंक उनके साथ ही रहता था। लेकिन इसके अलावा भी कई वर्गों के बीच उनकी स्वीकार्यता बनी रही। उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जो अलग अलग सामाजिक समूहों को साथ लेकर चलने की क्षमता रखते हैं। अब राज्य की कमान भाजपा के नेतृत्व में जाने की संभावना जताई जा रही है। जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि नया नेतृत्व नीतीश कुमार की राजनीति और सामाजिक विरासत को किस हद तक संभाल पाएगा। भाजपा के सामने चुनौती केवल सत्ता संभालने की नहीं होगी, क्योंकि कयास ये लग रहे हैं कि बीजेपी अब पूरा कंट्रोल चाहती है बिहार में। तो संभावना ये जताई जा रही है कि अब जो भी सीएम होगा वो बीजेपी से होगा। तो बिहार जैसे जटिल राज्य में सामाजिक और जातीय समीकरणों को संतुलित करने की भी चुनौती बीजेपी के सामने होगी। नीतीश कुमार ने अपने लंबे राजनीतिक कार्यकाल में लालू प्रसाद यादव के शासन को जंगल राज करार देते हुए खुद को सुशासन बाबू की छवि के साथ स्थापित किया। शराबबंदी उनकी सबसे बड़ी जीत रही, जिसने महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ा दी। और जितनी ज्यादा महिलाओं में लोकप्रियता बढ़ी, उतने ही ज्यादा उनके वोट भी बढ़े। कानून व्यवस्था की बात हो, सड़क, शिक्षा और प्रशासनिक सुधारों को लेकर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। अलग तरीके से उन्होंने काम किया और जंगल राज से बिहार को सुशासन तक लेकर आए। इसी वजह से उनकी छवि विकास और प्रशासनिक सुधारों से जोड़कर देखी जाती है। बहरहाल बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। निशांत कुमार अभी तक राजनीति की चकाचौंध से दूरी बनाकर रह रहे थे। उनके पिता नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री रहते हुए उनको कभी राजनीति में नहीं लेकर आए। लेकिन निशांत की सक्रियता ने अब ये साफ कर दिया है कि जेडीयू के संगठन की कमान संभालने के लिए अब वो पूरी तरह से तैयार है। क्या पद मिलता है उनको, ये देखने वाली बात होगी। अब निशांत कुमार की सियासी एंट्री तो देखिए हो चुकी है और जाहिर सी बात है उनमें लोग उनके पिता की छवि को भी तलाशेंगे। तो निशांत कुमार के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। वैसे भी ये किसी भी बेटे के लिए बड़ी चुनौती होती है कि वो एक बहुत सफल पिता के स्टारडम को तोड़कर उनसे आगे निकल जाए। अब देखना होगा निशांत कुमार क्या एक और सुशासन बाबू बन पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।